नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कि ये रूल निकाला गया था कि लॉकडाउन 4 के बाद जिम खोल दिए जाएंगे, लॉकडाउन 5 के बाद जिम खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन 5 में भी आपने देखा कि फ़ेज़ 3 में जिम को डाल दिया गया है। लेकिन 8-10 का डेट हमें रिकमेंड कर दिया गया था कि 8-10 से मे भी पॉसिबल ये है कि जिम को जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में आज 8 तारीख है और गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा कोई भी नोटिस हमें नहीं मिला है कि जिम को खोलने का कोई भी चांस बन रहा है, या फिर इसके बारे में कोई भी सरकार जो है सोच रही है। तो आप सब समझ सकते हो कि तो जिम जो आपके हैं मे बी ये फ़ेज़ 3 में ही खुलेंगे, और फ़ेज़ 3 में भी खुलने के जो चांसेस है वो बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि फ़ेज़ 3 में जिम्स को खोलने का सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये अब तक पॉसिबल नहीं है कि आपके जो जिम्स है वो कब खुलेंगे। तो इससे होने वाली जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा जो हो रही है वो जो ऑनर्स है जिम के, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जिम का रेंट देना पड़ रहा है। जो बिजली का बिल है वो कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये इस तरीके से सर्वाइव करेंगे तो वो रेंट देंगे या फिर घर चलाएंगे। आगे काफ़ी सारी फैमिली की भी प्रॉब्लम है, तो उन सबको देखते हुए जो भी ट्रेनर्स है, जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, जो भी उनकी जो कम्युनिटी में जितने सारे लोग आते हैं, तो आई थिंक काफ़ी लोग इससे सर्वाइव कर रहे हैं और काफ़ी लोग आगे चल भी सर्वाइव करेंगे अगर जिम को जल्द से जल्द नहीं खोला गया। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आपने सारा कुछ खोल दिया, आपने मंदिर को खोल दिया, मॉल्स को खोल दिया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि मे बी आप जो ओपन बार्स है, कि जो क्लब्स है, उनको भी खोलने के लिए आप उनको मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं आपने अगर उनको मंजूरी दी है तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइंस होंगे, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो भी गाइडलाइंस आपने उन्होंने दिए होंगे, वो उन्होंने उन पे रजामंदी आपको दी होगी, तभी जाके आपने ये खोलने की परमिशन उनको दिया गया है। तो हम सारे जो जिम्स के ऑनर्स है या जो हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री है, उन्होंने आपसे कब ये नहीं बोला कि जो भी आपके जो गाइडलाइंस है वो हम पूरा नहीं करेंगे। जो भी सैनिटाइज़ का प्रॉब्लम है, कि जो हैंड्स, ग्लव्स, मास्क, जो भी जो हाइजीन मेंटेन करने का जो भी तो उन सारी एक्टिविटी को हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मरता क्या ना करता, हम वैसे भी मर रहे हैं। अगर आप जिम आज की डेट में नहीं खुलते हैं तो वैसे भी मरेंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें करना ही करना है, और आई थिंक ये सारे करेंगे ही। कल परसों मैंने एक फेसबुक में पोस्ट डाला था इससे रिलेटेड कि जिम खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट करा था। उन्होंने मुझे ये बोला था कि वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो देखिए, मुझे जिम ना खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक जिम मत खोलो, लेकिन जिम ना खोलने की वजह से और भी जो भी इंडस्ट्री है आप उनको भी मत खोलो। आपने किसी को यहाँ पे रखा हुआ, किसी को यहाँ पे रखा हुआ, तो आप गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है सवाल तो हम करेंगे। आपने दारू के ठेके खुलवा दिए जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर दारू का ठेका नहीं खुलता, उससे भी काफ़ी लोग, कौन से लोग ऐसे अफेक्टेड है जिनका घर उससे नहीं चल रहा था, बस आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपने दारू के ठेके को खोला। दूसरी बात, जितने भी जो ओपन मार्केट है, जो सब्जियां हैं, रेडी वाले हैं, वहाँ पे आप जाके देख लो कहाँ सोशल मेंटेन हो रहा है, कहाँ लोग एक दूसरे को इस तरीके से हाइजीन का मेंटेन कर रहे हैं। क्या सब्जियों को एक ही लोग, एक ही सब्जी को क्या 50 लोग नहीं छूते हैं क्या? वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं होती है, कोई भी लोग वहाँ पे मास्क लगा के नहीं जा रहे होते। आज के डेट में 9 से 9 का टाइम दिया गया है, लेकिन सुबह सारी चीज़ों को खोला गया, बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। इतनी सारी इंडस्ट्री को खोल दिया गया, कंपनियों को खोल दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिम को ना बंद करो, मे भी आपने अगर सोचा है तो शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जो अलग और भी जो सारी एक्टिविटी है उनको भी रोको, उनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल को निकालो। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी कोरोना के केसेस है, ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारे जिम से ही निकलेंगे। जो फिटनेस इंडस्ट्री है, देखिए फिटनेस इंडस्ट्री या फिर जो भी जिम्स है, वहाँ पे आपको आपकी हेल्थ के इश्यूज़ को ठीक किया जाता है। कोरोना के केसेस में देखा गया कि आपकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर आपके पास वो चीज़ अच्छी है, इम्यूनिटी, तो आप मे भी इससे सर्वाइव कर जाओगे, इससे लड़ सकते हो। तो ये चीज़ आप कहाँ गेन कर पाओगे, अपनी बॉडी को कहाँ पे आप हेल्दी कर पाओगे, वो होता है जिम। हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ दिन पहले कि
फ़िटनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पे फ़िटनेस इंडस्ट्री को मतलब फ़िटनेस को वो तवज्जो नहीं दिया जाता जो अदर कंट्री में दिया जाता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मतलब आज की डेट में हम जैसे लोग हैं जो इतना सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी मतलब यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो आगे आके वो मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप एक बात मैं बता दूं कि ये कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि आपके भी जो व्यूज़ है, आप भी जब यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो फिटनेस से रिलेटेड, तो होता है कि आज के डेट में कोई भी बंदा जिम जा नहीं रहा है। तो जिम नहीं जाने की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके भी जो व्यूज़ है वो डे बाई डे कम हो रहेंगे। ये आपने भी नोटिस करा होगा। और आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नहीं बोलोगे तो हमें कौन सुनने वाला, क्योंकि आप जब भी कुछ भी चीज़ को कहीं भी रिलेट करोगे, जब बोलोगे तो उसको सुनने वाला, आपकी बात वहाँ तक जाएगी जहाँ तक शायद हमारी बात नहीं जा सकती है, क्योंकि आपको सुनने वाले लोग हैं। आप उस मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे आपको कोई सुन सकता है, जो भी फेडरेशन है, जो भी इससे रिलेटेड काम कर सकता है इस एक्टिविटी के मतलब अगेंस्ट, उसके पास आपकी आवाज़ जा सकती है, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं जा सकती। क्योंकि मैं आज अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20, 50, 100, इससे ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो नहीं जा पाएगी, क्योंकि अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं। हमारी उतनी बड़ी सर्किल नहीं, उतनी बड़ा एरेना नहीं है। और मैं झारखंड बोकारो से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ले दे के 10 जिम है, 10 जिम के ऑनर्स मिलके मतलब हम कहाँ तक प्रोटेस्ट कर लेंगे, कहाँ तक कहीं किसी को बात कर लेंगे, कहाँ पे। तो सारे के सारे मैंने कहीं ना कहीं मतलब जो भी आपका मेट्रो सिटी के प्रोटेस्ट है या फिर जो बड़े बड़े शहर के जो जिम के ऑनर्स से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके भरोसे ही बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा, जो भी छोटे शहर के जो भी जिम के ऑनर्स है, जो जिम जाने वाले लोग हैं या फिर जो भी इस बिज़नेस से रिलेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े और वो भी अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से वो उसका मतलब, आप चाहे फेसबुक का सहारा ले, आप इंस्टाग्राम का सहारा ले, आप यूट्यूब का सहारा ले, सड़क पे उतरे, ज़मीन पे उतरे, लेकिन आपको करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप कुछ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको आगे तक आ सकती है। और मे भी पॉसिबल है कि शायद ये पूरे साल तक अगर जिम को नहीं खोला गया तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे जितने भी ऑनर्स हैं शायद वो सड़क पे आ जाएंगे, या फिर वो अपना काम धंधा बेच बाच के कोई और धंधा ढूंढ ले, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप आवाज़ उठा लो, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात ही रख लो। क्या पता कोई सुनने वाला हो, अगर कोई सुन लेगा तो जाहिर सी बात है आपकी बात बन सकती है। तो इससे जिस तरीके से अगर आज हम सर्वाइव कर रहे हैं तो उससे हम शायद निकल पाएंगे। तो ये आपको अब सोचना पड़ेगा, आप इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप जब तक घर पे बैठे रहोगे, घर पे ही बैठे रह जाओगे, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। इस इंडस्ट्री से उतना पैसा गवर्नमेंट को जाते नहीं है जो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा। तो आप बड़े यूट्यूबर से भी हाथ जोड़ के मतलब गुजारिश है कि आप आगे आए और हमारे लिए कुछ बोले। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जब भी घर में प्रॉब्लम होता है तो कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कुछ भी काम करवाना होता है तो लोग उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी वहाँ तक पहुँच है, उनकी सिफारिश है, तो वो वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी उन लोगों को वो चीज़ करने का मन नहीं होता या फिर सिफारिश करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि घर के बात होती है, घर के लोग ने उन्हें कुछ कहा होता है, इसलिए वहाँ जाके बोलते हैं कि मेरी बात ऐसा ऐसा, मेरा बच्चा है, आप इनका कुछ कर लो अगर हो सकता है तो। आपको बस यही बोलना है। अगर गवर्नमेंट को सुनना होगा तो सुनेगी, अगर नहीं सुनना होगा तो वो तो वैसे भी नहीं सुन रही है। लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए मतलब कोई तो कन्फर्मेशन आएगा। गवर्नमेंट से ये भी बोलना चाहिए, जो भी मतलब जो 2-3 महीने का जो हमारा रेंट का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर आप उसको क्लियर करवा दो। गवर्नमेंट बोल रही है कि मतलब हमने बोल रखा है कि मतलब जितने भी लैंडलॉर्ड है वो रेंट नहीं लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक कहीं ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई लैंडलॉर्ड नहीं होगा जो मतलब अपने रेंटर से वो रेंट नहीं ले रहा है। वो 2 महीने 3 महीने जो भी रेंट है वो उन्होंने लिया है और आगे भी वो लेंगे। तो सरकार से ये भी गुजारिश है, अगर आप कुछ नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट हमारा रेंट ही माफ़ करवा दो, जिसे हमें कम से कम इतना तो कन्फर्मेशन मिले कि एटलीस्ट सरकार हमारे बारे में सोच तो रही है। कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ तो हमें मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब आज की डेट में इस इंडस्ट्री को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, वरना काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।